लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ और मेडिसिन्स और ऐसे ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं जिसकी वजह से आप वेट लॉस कर सकते हैं, या फैट लॉस इसको अगर कहा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसे ट्रीटमेंट्स के लिए कि साइंस ने ईजाद कर दी हैं जो कि आपको ईज़िली फ़ैट लॉस, जो आपकी गैर ज़रूरी चर्बी है जो आपके जिस्म पर मौजूद है, उसको आप हटवा सकते हैं या वो निकलवा सकते हैं। तो उसमें किस तरह के ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं और वो कितने सेफ़ हैं, वो किस तरह कराए जा सकते हैं, उस पर आज हमने बात करनी है। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में डॉक्टर अजीम जहांगीर मौजूद हैं, और जो कि स्किन स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट है और सर्जन भी हैं। तो डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है डॉक्टर साहब, आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर सारे बात कर रहे हैं, इवन दो कि इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इनको हाईलाइट किया जा रहा है, और वहाँ पर तो मोटापा बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में है ही है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो अगर बात कर ली जाए वेट लॉस या फैट लॉस की, ये सबसे बड़ा कंसर्न है आज के दौर में हमारा। तो इस हवाले से किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ नई नई आ गई हैं या मेडिसिन या ऐसा ट्रीटमेंट आ गया जिसकी वजह से इजीली वेट लॉस किया जा सकता है? देखें, वेट लॉस के लिए एक बात तो ये याद रखेंगे, जब तक आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, खाना पीना चेंज नहीं करेंगे, ये टेक्नोलॉजीज जो हैं वो कभी भी उतना काम नहीं कर सकती जितना कि प्रपोज किया जाता है, जितना एज्यूम किया जाता है। तो जो भी आप करें, साथ साथ आपको थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा, सही खाने का और तो एक्सरसाइज। इस यानी जो भी आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, आपको अपना लाइफस्टाइल तो चेंज फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी करेंगे अगर आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे, वापस वेट आ जाएगा। ऑब्वियसली हाँ। अब इसको 3 तरीकों से किया जा सकता है। एक है कि आपका सर से पांव तक वेट ज्यादा है, और हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि इतना कद हो और इतना वजन हो तो वो आइडियल बॉडी वेट के अंदर आता है या नहीं आता। और वो इंटरनेट पे चार्ट मौजूद हैं, आप उसको कैलकुलेशन करें, आप अपना वेट डालें और अपना कद डालें तो पता चल जाता है कि आप ओवरवेट हैं या ओबीज हैं या अंडरवेट हैं या नॉर्मल वेट है। ठीक है। अब अगर आप ओवरवेट हैं तो 10% तक तकरीबन वेट आपका कम, यानी अगर आप 100 kg के हैं तो आप 90 kg के आ सकते हैं तकरीबन दवाइयों से ही। अच्छा। आजकल जो लेटेस्ट इंजेक्शन आए हैं जो शुगर के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, हम उसको वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही सेफ हैं वो। प्रॉब्लम ये है कि लोग उसको एज अ शॉर्टकट यूज करने लग जाते हैं कि जी हमने एक्सरसाइज भी नहीं थोड़ी सी करनी, हमने हिलना भी नहीं, बिल्कुल और हमने अपनी खाना भी नहीं हमने करना, आप बस वेट इंजेक्शन लगा दें। वो ज्यादती वाली बात है। शुगर के लिए वो इजाद हुए थे, लेकिन अब पता चला कि वो तो बड़े जबरदस्त इंजेक्शन है, वो तो वेट लॉस भी करते हैं, लेकिन इसको मिस यूज नहीं करना चाहिए। सेकंड आ गया कि अगर आपका वजन जो है वो इतना ज्यादा है कि वो 10 kg या 10% आपने कम नहीं करना, बल्कि ज्यादा जरूरत है, और आपको साथ ही आपने डाइट की और एक्सरसाइज की तो वो 10% के भी 20-30% पे भी जा सकता है। तो कुछ लोग हैं जो कि 10% से भी ज्यादा उनसे वेट लॉस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो बाकी चीजें भी साथ साथ करें। ठीक है। तीसरा आ जाता है कि अगर कोई इतना ज्यादा वेट है कि दोनों ही नाकाम हो गए तो फिर हम सर्जरी करते हैं, जिसमें कि मैदे को छोटा कर देते हैं और उससे वजन कम हो जाता है। तीसरी ये आ गई कि ज्यादातर जो लोगों को मसला होता है कि वो सर से पांव तक वजनी नहीं होते, बल्कि चंद हिस्से जो है, या पेट होता है या डबल चिन होती है या बाजू ज्यादा होते हैं या कोई कूले का कोई एक खास जगह पे ज्यादा फैट डिपॉजिट हो जाता है और वो जाता ही नहीं है, चाहे आप एक्सरसाइज कर लें चाहे डाइट कर लें, वो नहीं जा रहा होता। अक्सर खवातीन कहती हैं मैं बाकी तो सारा जिस्म ठीक है, बंदे भी कह रहे होते हैं ज्यादा, लेकिन ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये अंदर नहीं जाता। उसके लिए अब हमारे पास 4 या 5 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे। एक तो ये कि अगर थोड़ा एरिया है तो आजकल हम एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसका अंदर जो उसके दवा का नाम है डिऑक्सीकोलिक एसिड। बेसिकली वो क्या करती है कि वो फैट सेल्स को डिसॉल्व कर देती है, समझ लें। अच्छा। यानी अगर आपने किसी की डबल चिन है और आप चाहते हैं कि मैंने सर्जरी भी नहीं करानी और मेरा बाकी वजन ठीक है, ये डबल चिन नहीं जा रही, क्यों नहीं है? हाँ। ठीक है, और वो थोड़ी सी डबल चिन है, उसके लिए सर्जरी की भी जरूरत नहीं है। वैसे तो हम वहां से निकाल भी सकते हैं फैट, जिसको माइक्रो लाइपोसक्शन कहते हैं, कि हमने वहां से सुन कर दिया और बेहोश नहीं करना पड़ता और आप वहां से फैट को सक कर लेते हैं। जिल्द जो है वो लोग समझते हैं ढीली हो जाएगी, लेकिन जिल्द अल्लाह ने इसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी रखी है, तो ये इट स्नैप्स बैक, ये वापस चले जाती है और उसको कोई डबल चिन नजर नहीं आती। इसी तरह अगर पेट का कोई हिस्सा है तो हम सर्जरी करके उसको बहुत ही छोटे सुराख से फैट को सक कर सकते हैं। और अभी इतना सेफ हो गया गुज़श्ता 10, 15, 20 सालों में कि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कोई, मैंने अभी तक अल्लाह का बड़ा करम है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं देखी।
और उसमें आप बेहोश नहीं करते बल्कि उसको सुन कर लेते हैं। लेकिन इसमें किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर खासतौर पर लाइपोसेक्शन में बात कर ली जाए? बिकॉज एक मेरे दिमाग में आ रहा है, एक मैंने ऐसे वीडियो देखी है खातून की कि वो ये कह रही थी कि उन्होंने लाइपोसेक्शन कराया लेकिन उसके बाद उनकी इतनी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, इवन दो कि वो घर पे थी और वो इतनी ज़्यादा ब्लीड कर रही थी कि उसको समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। देखें वो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, आजकल हम ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि हम जो दवा जो जिस्म के जो जिल्द के अंदर फैट जो है वो जिल्द के नीचे होता है और मसल से ऊपर होता है, ठीक है, हम उसके अंदर एक ऐसी दवा देते हैं जो उसको सुन भी कर लेती है और ब्लीडिंग करने वाली ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेती है, उनको बंद कर देती है। अच्छा, तो जब हम फैट निकालते हैं उसमें एक कतरा भी ब्लड का नहीं आता तकरीबन, तो इसको हम टुमेसेंट लाइपोसक्शन कहते हैं। टुमेस का मतलब होता है सख्त कर देना, ताकि वहां से आपने ब्लीडिंग को भी बंद कर दिया और सुन भी कर दिया। तो एक तो बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ी, आप उसको नींद की दवा थोड़ी सी देते हैं लेकिन बेहोश नहीं करते। बेहोशी के साथ लाइपोसक्शन करवाना जो वो नुकसानदेह हो सकता है, वो अब तकरीबन ऑब्सोलेट होता जा रहा है दुनिया में। अब हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, सुन कर लिया और फैट को निकाल लिया। अब लोगों का ख्याल होता है कि जो जिल्द है वो बहुत ज्यादा लटक जाएगी। वो इसलिए नहीं लटकती कि जिल्द में अल्लाह ने, जिस तरह प्रेगनेंसी के बाद खवातीन का पेट बिल्कुल सीधा हो जाता है, तो अल्लाह ने इसमें बहुत कॉन्ट्रैक्टिलिटी रखी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है जिल्द। फर्ज करें उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई और फिर भी थोड़ा सा फैट रह जाता है, या फैट तो निकल गया लेकिन जिल्द ढीली हो गई, उसमें हमारे पास जो हाइफू है, हाईली इंटेंस फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, अच्छा, उससे जिल्द को टाइट किया जा सकता है। ओके। उसके बाद आजकल जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं जिसमें हाई फेम बोलते हैं, HIFEM, हाईली इंटेंस फोकस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, उससे जो आपका मसल है वो टाइट किया जा सकता है। काफी दफा क्या होता है कि जिल्द भी थोड़ी सी ढीली थी, वो आपने एक चीज से ठीक कर दी, फैट को भी निकाल दिया, लेकिन अभी मसल ढीला ही रह गया। अब जो मसल को टाइट करने के लिए अब तो हम इवन फेस के मसल्स को टाइट कर लेते हैं। हाइफू भी मतलब ये फेस के लिए यूज हो रहा है। जी, हाइफू एक चीज है, हाइफू से आप फैट को भी कर सकते हैं और जिल्द को भी कर सकते हैं, मसल को नहीं कर सकते। मसल के लिए हाई फेम है, HIFEM। जो हाई फेम है इससे हम मसल को भी टाइट कर सकते हैं। वो एक्चुअली करता क्या है कि आपके मसल की एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज के बगैर ही करा देता है। यानी अगर आपने सेटअप्स करने हैं और आप बड़े लेजी हैं तो आप लेटे रहेंगे, जिल्द वो जो आपकी जो मशीन है वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी। तो समझ लें आपने कोई 1000 सेटअप्स जो हैं या 2000 सेटअप्स आपने 1 मिनट में कर लिए। अच्छा। और आपको पेट पे वही वाली फीलिंग होगी जिस तरह सेटअप्स करने के बाद हल्की सी टेंडरनेस होती है, हल्की सी, ना लगता है कि कोई मैंने एक्सरसाइज की है। जी। आपको वही वाली होगी उसको फीलिंग। तो लेकिन उससे आपके मसल जो है वो काफी टाइट हो जाता है। ठीक है। तो जिन लोगों का मसल लूज हो उसकी वजह से यही वाली टेक्नोलॉजी आजकल हम जो खवातीन ख़ास तौर पे जिनको बार बार बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है यूरिनेशन की, तो उनके जो पेल्विक मसल हैं वो भी रिलैक्स कर जाते हैं। हाँ। तो वो उसको भी आप इसी टेक्नोलॉजी से ठीक कर सकते हैं बहुत हद तक। इसी तरह जो आपके बाजू के मसल हैं, आजकल हम फेस के मसल, पहले हम क्या करते थे कि फेस के मसल को टाइट करने का हमारे पास सर्जरी के अलावा तरीका नहीं था। फेस के मसल को नहीं टाइट कर सकते थे, आप वहां से निकाल सकते थे, जिल्द को निकाल के जोड़ सकते थे, जिसको हम फेस लिफ्ट कहते थे। लेकिन अब उसकी बजाय हम ये यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी, जब मसल को आपने टाइट कर दो किसी हद तक टाइटनेस आ जाएगी। ठीक है। जिल्द की टाइटनेस के लिए जैसे मैंने कहा कि हाइफू कर सकते हैं, CO2 लेजर कर सकते हैं। ओके। फैट को निकालने के लिए आप लाइपोसक्शन कर सकते हैं, या ये जो इंजेक्शन है डिऑक्सीकोलिक एसिड के इंजेक्शन आप लगाते हैं, वहां से फैट जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। और मसल की टोनिंग करने के लिए आप हाई फेम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं जब आप इसको कंबाइन कर लेते हैं तो बगैर सर्जरी के 8 से 10 साल आप पीछे ले जा सकते हैं अपीयरेंस को। लेकिन फिर इन खासतौर पर अगर हाइफू या हाईफेम की बात कर ली जाए तो फिर ये इसका इफेक्ट कितनी देर रहता है? क्या फिर आपको हर महीने ये जो ट्रीटमेंट लेना पड़ता है या कितनी देर बाद इसका ट्रीटमेंट या सेशन होता है? यूजुअली हम 1 माह के बाद इसका रेकमेंड करते हैं, लेकिन कुछ लोगों में हम इवन हफ्ते के बाद भी कर सकते हैं। अच्छा। और जब कुछ ट्रीटमेंट्स हो जाएं, फर्ज करें 4 से 6 ट्रीटमेंट्स हो जाएं और काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाए, तो फिर हम उसको महीने के बाद नहीं करते बल्कि 3 महीने के बाद कर लेते हैं। कुछ ट्रीटमेंट्स को हम 6 महीने के बाद कर लेते हैं एक दफ़ा, ताकि वो मेंटेन रहे। जब आपने मसल को टाइट तो कर लिया, अब या तो आप एक्सरसाइज करें, या अगर आप यही ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो फिर आप चंद महीने के बाद एक दफ़ा ट्रीटमेंट करवा लें। जो जितनी भी ये कॉस्मेटिक चीज़ें हैं, या जितनी भी आपको मेंटेन करने वाली चीज़ें हैं, ये उसी तरह जिस तरह एक्सरसाइज में कहते हैं ना अपने आप को मेंटेन करें। हाँ। आप कहते हैं अपने वजन को मेंटेन करें। मतलब ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता। परमानेंट ट्रीटमेंट इस तरह होता है कि आप अगर इसको कभी कभी करते रहें तो परमानेंस रहती है। अच्छा। अगर आप बिल्कुल ये भी छोड़ देंगे, एक्सरसाइज भी छोड़ देंगे, खाना पीना भी
जो सेहतमंद खाना पीना भी छोड़ देंगे तो फिर जाहिर है कि दोबारा फैट वो आ दोबारा सकता है। से आ लेकिन सकता है। लाइपोसक्शन में ये चीज़ है, और जो आपका जब डिजॉल्विंग इंजेक्शन में ये चीज़ है, जो भी चीज़ आपके फैट को निकाल देती है यूजुअली वहाँ पे फैट दोबारा नहीं आता। अच्छा, यानी अगर ओके। किसी की डबल चिन है और आपने उसको निकाल दिया तो बहुत कम चांस है कि वहाँ पे दोबारा फैट आए। फैट नहीं आएगा, वहाँ नहीं accumulate आएगा। होगा, अगर ठीक है। दोबारा फैट आए, फर्ज करें आपने फिर भी खाना पीना नहीं छोड़ा, हाँ। तो किसी और हिस्से पे फैट आ सकता है, लेकिन वहाँ पे वहाँ यूजुअली पर नहीं नहीं आ आता, सकता। क्योंकि लाइपोसक्शन में जब हमने फैट निकाल दिया वहाँ फाइब्रोसिस हो जाता है, वहाँ पे जल्द इतनी साथ जुड़ जाती है, क्योंकि आपने फैट सेल तो सारे निकाल दिए ना। फैट सेल जो हैं वो आपकी प्यूबर्टी के बाद, सने बलूगत के बाद समझ लें, बालिग होने के बाद आपके फैट सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, ओके। तो फिर मोटे कैसे हो जाते हैं लोग, क्योंकि फैट सेल्स उतने ही रहते हैं, ठीक है। वो गुब्बारे की तरह बड़े या छोटे हो सकते हैं। अगर आप ओके। ज्यादा फैट खाएंगे तो बट आपके वो फैट तादाद में नहीं बढ़ सकता। तादाद में नहीं बढ़ सकते। ठीक है। तो मुझे ये बताइए फिर कि इसमें आइडियली क्या सिचुएशन होती है, मतलब हम किसको रिकमेंड कर सकते हैं अगर देखा जाए लाइपोसेक्शन या हाइफो या हाइफेम अगर बात करें, या खासतौर पर जो फैट लॉस इंजेक्शंस है, ये किन लोगों को सजेस्ट किया जा सकता है कि उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है? देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका वजन मेंटेन्ड है, आपका रीजनेबल वजन है, आप ओबीज नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है, लेकिन आपकी चंद एरियाज जो हैं सिर्फ वो प्रॉब्लम आपको कर रहे हैं। फर्ज करें आप कहते हैं कि जी मुझे सिर्फ डबल चिन प्रॉब्लम कर रही है, बाकी मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो फिर तो आपके फैट लॉस इंजेक्शन अच्छा, सबसे पहले तो वो आसान काम ओके। है। फैट लॉस के इंजेक्शन जो हैं, जो कि सिर्फ वही फैट लॉस करेंगे जो हम और इंजेक्ट वो करेंगे जो वहीं पे। वो खसूस जो उसी एरिया पे स्पेशल करेंगे। एरिया है उसी में Yes, लगेगा, yes. ठीक है, उसकी स्पेसिफिक करने की एरिया पे, जरूरत, चूंकि हमने वेट लॉस तो करना ही नहीं है, ठीक है। तो वेट ओके। लॉस वाले इंजेक्शन की जरूरत ही नहीं है, तो फिर तो आप वहीं पे वो इंजेक्शन लगाएंगे। अगर पेशेंट कहता है मुझे इमीडिएट फर्क चाहिए, मैं बार बार इंजेक्शन 2-3 महीने नहीं लगवा सकता, क्योंकि महीने में एक दफ़ा हम लगाते हैं, कुछ इंजेक्शन ऐसे भी हैं जो हम हफ्ते में एक दफ़ा लगा देते हैं। अच्छा, अगर पेशेंट कहते हैं मुझे तो एक ही दफ़ा, जिस तरह हमारे पेशेंट जो बाहर से आते हैं मुल्क के, वो कहते हैं हम दोबारा 1-2 महीने इंजेक्शन नहीं लगवा सकते, तो फिर हम माइक्रो लाइपोसक्शन कर देते हैं। ओके। दूसरा आ गया कि अगर इसी तरह का एरिया ज़्यादा बड़ा है, हाँ। और हम समझते हैं कि वो इंजेक्शन जो हैं, जो फैट लॉस वाले इंजेक्शन है, वो लगाने मुश्किल होंगे इतने बड़े एरिया पे, और हम एक ही गो में एक ही दफ़ा सारा फैट निकालना चाहते हैं, तो फिर लाइपोसक्शन है। ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, ये तो पूरा ही जिस्म जो है वो ज़्यादा है, बड़ा है जिस्म, जो कि ज़्यादा एक वेट ज़्यादा है, और हम समझते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ भी है, दो चीज़ें हम चाहते हैं एक ही उससे ठीक हो जाए, तो फिर हम डाइट बताते हैं पेशेंट को, पहले डाइट बताते हैं, लेकिन हम अंडर मेडिकल सुपरविजन करते हैं डाइट, यानी सिर्फ ये न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के हवाले नहीं करते। डॉक्टर पहले देखते हैं कि क्या इसको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जो मोटा कर रही है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज बड़ी हमारे कॉमन है, हार्मोन्स को बैलेंस करें, इम्बैलेंस कर लेती है, इम्बैलेंस कर देते हैं, तो वो भी साथ करेंगे। और वो फिर इंजेक्शन जो कि आपके जिल्द के नीचे लगते हैं, वो ऐसे इंजेक्शन भी हैं जो रोजाना लगते हैं, और कुछ ऐसे इंजेक्शन भी हफ्ते में एक दफा लगाने पड़ते हैं, और वो बड़े सेफ इंजेक्शन है, वो शुगर को कम नहीं करते। अच्छा, वो शुगर को इतना कम नहीं करते कि तबीयत खराब हो जाए, कुछ और हो जाए, वो बड़े सेफ इंजेक्शन है, वो हम रेकमेंड करते हैं। और उसका पेशेंट का वजन नोट करते रहते हैं, साथ उनको कहते हैं थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू करें। अगर ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने जिम में जाके बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की एक्सरसाइज करनी, लिटरली आपका रूटीन का चलना फिरना, वॉक, बड़ी रिलैक्स वॉक करने से भी आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है, तो आपका वजन कम हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या इन ठीक है, इनके बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास, लेकिन क्या कहीं ना कहीं इनकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर अच्छे तरीके से इनको परफॉर्म ना किया जाए, या फिर पेशेंट की तरफ से बात की कोई एहतियाती तदाबीर ना ली जाए? बिल्कुल हो सकती हैं। वो वजह ये है कि यही वाले जो मैं आपको कह रहा हूँ दुनिया में बड़े मशहूर हैं इंजेक्शन, ये अब जो जिस तरह काम करते हैं, उनमें से एक तरीका ये होता है कि आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, यानी आपके मैदे के जो अज्जा हैं जो आपने हजम हो जाने चाहिए, फ़र्ज करें मैदे से निकल जानी चाहिए 2 घंटे में, ये उसको स्लो कर देती है। कि अब जब स्लो करेगी तो एब्जॉर्प्शन भी कम होगी। एक मेथड इसका ये वजन कम करने का इन इंजेक्शंस का, कि ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो कर देते हैं, यानी आराम से वो अब मैदे में बैठी रहती है कब्ज़ खुराक, उसकी वजह से लोगों को कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। लेकिन अगर अंडर सुपरविजन कर रहे हैं तो डॉक्टर ज़ाहिर इसकी नज़र रखेगा, आपको अलामात का बताएगा। ये कभी भी एज अ शॉर्टकट टू सक्सेस नहीं आप इस्तेमाल करते कि जी मैंने कुछ नहीं करना, सारा कुछ इंजेक्शन ही करें। तो दूसरा क्या है कि लोग काफ़ी दफ़ा इंजेक्शन लगा के असल में वजन ज़्यादा गेन किस लिए कर लेते हैं कि वो अपना ख्याल जो रूटीन में करते हैं वो भी करना छोड़ देते हैं। अच्छा, ठीक है। इसमें और कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती,
अगर आपने गैस्ट्रिक एम्पटिंग देख रहे हैं, बाकी तो किसी भी जो दवाई से कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, रिएक्शन हो सकता है, लेकिन वो बहुत कम चांसेस होता है। लेकिन अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर के ऐसे कोई भी इंजेक्शन खुद से ना लगाएं। और दूसरी ये बात है कि अगर इसी तरह जो आप कह रही हैं कि जो आपका इंजेक्शन हम लगाते हैं जो कि लोकलाइज्ड फैट को अब फैट के अंदर जो लगाते हैं, उसमें सिर्फ ये होता है कि जब आपने लगाया है इंजेक्शन, वो तकरीबन 3-4 दिन से लेके हफ्ता तक काफ़ी दफ़ा वहाँ रेडनेस होती है, थोड़ी सी ब्रूजिंग हो सकती है, लेकिन वो टेम्परेरी है। ओके। और वो सारी ठीक हो जाती है। ठीक है। अगर कोई ऐसे, अब हमारे यहाँ चूँकि डॉक्टर्स की बजाय ये नॉन डॉक्टर्स या काफ़ी दफ़ा परफॉर्म कर रहे होते हैं, बाकी जो जनरल स्पेशलिस्ट हैं वो करने लगे हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश ये है कि या तो वो अपना ट्रेनिंग पूरी लें फिर ये परफॉर्म करें, वरना ना परफॉर्म करें। और पेशेंट्स का भी ये है कि पेशेंट देखें कि जो डॉक्टर जो करने लगा है उससे फ्रैंकली ये पूछने में कि डॉक्टर साहब आपने कितनी दफ़ा ये किया, आपकी तालीम क्या है, आपने स्पेशलाइज कहाँ से किया था, आपके सुपरवाइजर कौन थे, आपने किस डॉक्टर के अंडर काम किया है, कितने अरसे काम किया है। ये सवाल पूछने में कोई हर्ज नहीं है। जो अच्छा डॉक्टर होगा उसको उसके वो लिए बताएगा ऑब्वियसली। हाँ, ये ऑनर की बात होगी, वो बताएगा कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है। तो डॉक्टर साहब अब देखें हमारे यंग बच्चे बच्चियां जो है उनमें भी फैट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पर वेट उनका बहुत ज़्यादा है कि अंडर 20 ही वो लोग ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। तो क्या ये जो बच्चे 11, 12 या 15 साल के, उनको भी ये रिकमेंड किए जाती है ये वाली सर्जरीज, या फिर अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो? देखें, बच्चों में हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश ये होती है कि उनका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। ओके। उनके लिए तो शॉर्टकट टू सक्सेस होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। अनलेस कि उनको कोई इतनी बड़ी बीमारी इसकी वजह से हो जाए कि हमें मजबूरी हो जाए। इंटरेस्टिंग आपको चीज़ बताता हूँ कि मेरे जितने हमारे पेशेंट्स जो आते हैं, बच्चे होते हैं लेकिन माँ बाप कंसर्न होते हैं, तो वो बेचारों को पता नहीं होता कि इसकी लाइपोसक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती। वो हमारे पास ले आते हैं। यकीन माने कि बड़ों की निस्बत बच्चे इतने ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं ट्रीटमेंट से, यानी ट्रीटमेंट मीन्स कि जो आपकी काउंसलिंग से और डाइटरी मैनेजमेंट से, कि वो बड़ों से भी ज़्यादा उससे स्टिक करते हैं। यानी अगर आपने उसे बच्चे को कह दिया ना कि बेटे इसमें इतनी कैलोरीज है, तो या आप एक चॉकलेट खा लें, या आप आधा बर्गर खा लें, या आप ये हेल्दी डाइट खा लें, तो जो बच्चे हैं वो हेल्दी डाइट को प्रेफर करते हैं। तो वो अमेजिंगली बच्चों को अगर आप जितनी जल्दी हो सके उनको अगर आप अच्छी आदतें डाल दें, और अगर आप नहीं डाल सकते तो हमारे जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं, हमारी टीम है जिसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, नर्सेज भी शामिल हैं, डाइटिशियन भी शामिल हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी शामिल हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, जो और साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। तो वो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं कि अमेजिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं। वो आपका फिर इस तरह का इलाज की तरफ या ट्रीटमेंट की तरफ जाना ही नहीं पड़ता, वो काउंसलिंग से ही आधे मामला जो है वो बेहतर हो जाते हैं। तो आज हमने बात की है कि लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज, ये मेडिसिन, इंजेक्शन ऐसे कौन से जैसे फैट लॉस हो सकता है और वो सेफ है भी या नहीं है, तो इस हवाले से डॉक्टर अजीम जहांगीर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।